हाय, माय नेम इज़ शिवानी अगेन एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि एचआर के बारे में। बेसिकली हम जो वीडियोस बनाते हैं वो एचआर के पर्सपेक्टिव से जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे हमारा वीडियोस बनते हैं। बट आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो पूरा होल एचआर है। बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए है कि जो कंफ्यूज होते हैं कि उनको एचआर में अपना करियर बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स में अपना करियर बनाना है, तो वो कैसे स्टार्ट करें। तो ये जो टॉपिक हमारा आज का जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए है और इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट किया है। इन पॉइंट्स को मैं कवर करूँगी। द सेकेंड जो और पॉइंट्स हैं बेसिकली कि जो हमें और भी सारे पॉइंट्स पे क्लियर करना होता है, उन पॉइंट्स को मैं आगे वीडियो है उसमें आपका कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है एचआर, ऑल अबाउट एचआर। बेसिकली जो टॉपिक का नाम है ऑल अबाउट एचआर, इस वीडियो का पूरा नाम है ऑल अबाउट एचआर। इसमें एचआर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फ्रेशर्स के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिनको अपना करियर बनाना होता है एचआर में, उनके लिए हमारा पूरा एक काइंड ऑफ एक वीडियो हो जाएगा उनके लिए, ताकि वो उनको हेल्प कर सके कि वो अपना फ्यूचर बना सके एचआर में। तो पहला हमारा है पॉइंट है कि व्हाट इज़ एचआर। सबसे पहले एचआर होता क्या है। अब सबको क्या लगता है एचआर के नाम से कि एचआर तो वो लोग होते हैं जो ऑफिस में सेंटर वो जो प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं या रंगोली बनाते हैं। सबसे अच्छा एक मीम हो जाता है कि रंगोली कौन बनाता है, एचआर को क्या काम है, वो रंगोली बनाते हैं। बट ऐसा नहीं है। रंगोली बनाने के अलावा, रंगोली भी बनाते हैं, पर रंगोली बनाने के अलावा उनके पास बहुत सारे काम होते हैं जिनको एचआर करते हैं। और एचआर के बिना काफ़ी सारे काम होते हैं जो पॉसिबल नहीं है किसी कॉर्पोरेट में, किसी कंपनी में उन काम को करना या उन काम को ऑपरेट करना। बेसिकली एचआर के जो लोग होते हैं उनके लिए ही पॉसिबल है। सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछता है कि एचआर क्या करते हैं, एचआर रंगोली के अलावा बहुत सारे काम करते हैं और भी काम करते हैं। तो पहला हो गया व्हाट इज़ एचआर। तो एचआर बेसिकली मैं अगर बात करूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फेस होता है वो एचआर होता है। ऑर्गेनाइजेशन का फेस जो होता है वो एचआर होता है। ऑब्वियसली कि जब कैसे फेस होता है एचआर ऑर्गेनाइजेशन का, कि जब भी कोई एम्प्लॉय आता है, जब भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने आता है, एक आपका होता है कि एबीसी कंपनी है, उसमें जब भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने का आएगा, उसका इंटरव्यू फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। इंटरव्यू देने से पहले और बाद में जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो होगा उस कंपनी की एचआर। तो जो कंपनी की जो एचआर है, अगर उस कैंडिडेट के साथ किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से बिहेव करता है, या किस तरीके से उनको खुद को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी कैसे को रिप्रेजेंट करता है, वही कंपनी की ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करता है। सो एचआर इज़ नॉट ओनली द पर्सन कि जो सिर्फ हायरिंग करता है, एचआर इज़ द पर्सन जो ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट करता है कंपनी की। सो ह्यूमन रिसोर्स इज़ एसेंशियल पार्ट। जो एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक एक पूरा डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें हमारे जो एचआर्स होते हैं बेसिकली उनका काम होता है, एचआर में हमारे जो पोजीशंस भी होते हैं, डिफरेंट एचआर्स के डिफरेंट रोल्स होते हैं। सारे एचआर्स होते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी में नहीं रहते हैं, सारे एचआर्स रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, सारे एचआर्स सिर्फ आपका सैलरी क्रिएशन नहीं करते या इनवॉइस। तो एचआर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उसी टाइप से हमारा था कि व्हाट इज़ एचआर। सो एचआर बेसिकली अ पर्सन जो क्रिएट करता है ब्रांड वैल्यू अबाउट द कंपनी, इधर वो रिक्रूटमेंट में हो और वो सैलरी क्रिएशन में हो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी पे, किसी भी एक्टिविटी में हो, वो एक काइंड ऑफ आपकी ब्रांड वैल्यू आपकी क्रिएट कर रहा है। दैट इज़ एन एचआर। सो एचआर का एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। एचआर आपका जो आपकी हायरिंग, जो स्टार्टिंग किसी भी एम्प्लॉय की स्टार्टिंग से एक्टिविटी को लेके टिल एग्जिट तक सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करता है। उसमें सारा जो डिपार्टमेंट आपका होल डिपार्टमेंट जो आपका इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ एचआर। वो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हुआ। उसकी जो डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, रिक्रूटर्स हो गई, एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल्स हो गई, आपकी मैनेजमेंट के रोल्स हो गए। एचआर में भी मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं, आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑपरेशंस, जर्नलिस्ट, और डिफरेंट रोल्स होते हैं। सो उस रोल्स के साथ भी हम आपको डिटेल में समझाऊंगी। बट हमारा पहले टॉपिक ये जो था एचआर वाला, तो बेसिकली एचआर इज़ द पर्सन जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करता है। डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगी, आप बुक से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको ओनली समझना हो तो वो एचआर होता है जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। इसलिए व्हेनेवर वी हायरिंग द पर्सन, लाइक हम जब एचआर के लिए हायर करते हैं तो हम बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं किसी पॉइंट्स को लेके, जो बहुत क्लियर करना चाहिए एचआर को लेके। तो एक हमारा ये टॉपिक था व्हाट इज़ एचआर। सो बेसिकली एचआर एक कंपनी का पार्ट होता है जो हायरिंग से लेके टिल एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ तक कंप्लीट करता है, और जो उनकी सारी जो एम्प्लॉय एक्टिविटीज़ होती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट या एम्प्लॉय के जितने कंसर्न्स होते हैं उनको मैनेजमेंट तक लेके जाता है। तो एचआर इज़ बेसिकली अ मीडिएटर, जो एम्प्लॉय और जो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ऐसा ब्रिज की तरह काम करता है। दोनों में आप एक
काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन सेट करता है ताकि सारे जो फंक्शंस हों अदर डिपार्टमेंट के उनको अच्छे से रोल आउट कर सके, फंक्शन सारे मतलब परफॉर्म हो सके अच्छे से, तो वो एचआर का काम होता है। सो एंड सेकंड, क्वालिटी ऑफ एचआर की क्वालिटी क्या होती है एचआर की। तो एचआर की क्वालिटी बेसिकली क्या हुआ कि एचआर एक पर्सन किसी भी फील्ड में हो, एचआर में आप किसी भी बेसिकली आप पार्ट में हो, रोल में हो, एग्जांपल आप रिक्रूटमेंट में हो, आप एग्जीक्यूटिव में रोल में हो, आप जर्नलिस्ट रोल में हो, आप ऑपरेशंस रोल में, एंगेजमेंट रोल में, किसी भी रोल में हो, एचआर की क्वालिटी होती है दैट इज़ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कैसे कि द पर्सन शुड बिहेव, जो आप एचआर्स होते हैं ना, एचआर की बहुत रिस्पेक्ट बहुत होती है। दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में वो एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट को आप तभी क्रिएट कर सकते हैं व्हेन यू डीलिंग विद द पीपल विद द मैच्योरिटी से आप डील करते हो। मैच्योरिटी होगी, सेंसिबल हो गए, यू शुड नो कि पर्सन को आप बेसिकली एचआर का होता है साइकोलॉजिकल पार्ट में भी आ जाता है कि एचआर की जो एचआर कैन लाइक जज यू, बेसिकली एचआर हो तो आप जज भी कर सकते हो दूसरे पर्सन को, उसकी जो प्रॉज एंड कॉन्स, उसकी जो कितना इफेक्टिव हो सकता है काम में या किस एक्टिविटी में वो अच्छा कर सकता है। जो बोलते हैं ना एचआर लोगों के जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको जज कर सकता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, मैच्योरिटी हो गया, सेंसिबिलिटी हो गया आपका, हाउ यू टॉक विद पर्सन, हाउ यू डिस्कस विद पर्सन, ये सारे आपके जो रोल्स होते हैं, सारे जो आपके क्वालिटीज़ होते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एचआर। तो क्वालिटी ऑफ एचआर बेसिकली क्या है कि उसको मैनेजमेंट में रोल होना चाहिए, बिकॉज वो मैनेजमेंट के साथ भी मतलब मैनेजमेंट के साथ भी रहते हैं। तो एचआर में ऐसा मतलब ऐसी आपकी क्वालिटी होना चाहिए जो एम्प्लॉयर के बीच में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का काम कर सके। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ने अपना कुछ काम बोला या एम्प्लॉयर ने कुछ बोला तो उसको पास ऑन सीधे कर देना है। यू शुड आपको जो एचआर में हो तो आपको ऐसे बिहेव ऐसे करना होता है कि आप, ताकि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर सेट हो पाए और एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाइड हो एम्प्लॉय के काम से, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड हो एम्प्लॉय के जो भी डिसीजंस हैं नॉन से। तो ये सारे क्वालिटी होती है एचआर की, जिनको मतलब एचआर को एक काइंड ऑफ सेंसिबल बिहेव करना होता है, एचआर को मैच्योरिटी से, एचआर को बाइसनेस बहुत रखनी होती है। बाइसनेस इन सेंस कि एक एचआर को जो एटमॉस्फेयर है, ऐसा नहीं है कि फेवरेटिज्म एंड ऑल, ये सब चीज़ें एचआर को बहुत टेक केयर करना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि वो जो फंक्शंस हैं जो कंपनीज़ के अंदर डिपार्टमेंट्स के या कि डिपार्टमेंट के साथ फंक्शन चल रहे हो वो क्लियरली एकदम ऑपरेटिंग हो उनके फंक्शंस। तो उस चीज़ को एचआर्स को देखना होता है। द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन एचआर, कैसे आपको एचआर पे अपना करियर स्टार्ट करना है। तो इसके लिए क्या है कि पहले तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि मैं एमबीए कर लिया, अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो कोई इनिशियल स्टार्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक पर्सन को सीधे मैनेजर के रोल्स नहीं मिल जाते हैं। इफ़ यू आर एच फ्रेशर, मतलब आपने अगर एमबीए किया हुआ है और एचआर से किया हुआ है, जैसे आपने एमबीए कर रखा है, कुछ कोर्सेज हैं जिससे एमबीए कर रखा है आपने, ये है पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, इसका पार्ट है वो। इसमें और भी हमारे जो मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो एमबीए क्या हुआ है, अगर आपने एज ए फ्रेशर हो, आपको कोई मैनेजमेंट का रोल नहीं दे देगा स्टार्टिंग में, इनिशियल में, बिकॉज दैट जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है ना वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना होगा। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको जॉब स्टार्ट करनी होगी। आपको कोई भी रोल मिलता है, यू हैव टू स्टार्ट इट। ऐसा नहीं है कि आपने एचआर में करियर बनाना है एंड आप बोल रहे हो कि आपको रिक्रूटमेंट से स्टार्ट नहीं करना, कि आप रिक्रूटमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो बेसिक्स होते हैं एचआर के, वो तो पर्सन को आना ही चाहिए। अगर आप एचआर हो और आपको रिक्रूटमेंट नहीं आता तो एक बहुत मतलब कॉम्बिनेशन, एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन होता है कि आप एचआर हो तो आपको रिक्रूटमेंट आना ही चाहिए, बिकॉज रिक्रूटमेंट के बिना, एग्जांपल आप जो अपनी एम्प्लॉय एंगेजमेंट फंक्शंस हो गए या सैलरी क्रिएशन, ये सब चीज़ें आप किसके ऊपर आप प्ले करोगे, किसके साथ आप करोगे, किसके लिए करोगे, अगर आपको रिक्रूटमेंट ही नहीं आती, अगर कंपनी में रिक्रूटमेंट ही नहीं है। तो बेसिक्स आपका क्या है कि पहले आपका रिक्रूटमेंट आना चाहिए, उसी के बाद आपके सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं। तो बेसिक्स आपका रिक्रूटमेंट हो गया। तो हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन एचआर, कैसे स्टार्ट करना है करियर। सबसे पहले आपको एक डिग्री लेनी होगी, क्योंकि डिग्री आपके पास अगर एमबीए एचआर्स में होती है, जैसे बीटेक होता है कि इंजीनियर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या आप डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी डिग्री वो मस्ट होती है या आपकी प्रेफर की जाती है। बीटेक, एमसीए, बीसीए, ये डिग्री हमारी, या डिप्लोमा, कई लोग डिप्लोमा भी करते हैं, सीएस में डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस में, उसको ही प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कि आपको जब अपना एचआर में करियर स्टार्ट करना है तो कुछ कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज को, जो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं या एचआर के जो डिप्लोमाज होते हैं, उनको आपको ग्रैब करना होता है, उनको आपको पहले कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप जो डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं उन कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो।
बट आपको जो भी आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, रिक्रूटमेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट आपको करियर स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिक्रूटमेंट में जॉब मिल रही है एंड यू आर सेइंग कि नहीं मैं रिक्रूटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं अपना स्टार्ट नहीं करूँगा। तो अगर आप रिक्रूटमेंट में स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको मैनेजमेंट को तो कोई ऑफर नहीं करेगा स्टार्टिंग से, जैसे तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो आपको जॉब रोल मिलता है जो रिलेटेड हो आपकी स्ट्रीम से, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा हो, स्टार्टिंग में आपको पसंद नहीं है दैट्स फाइन, बट करियर ग्रोथ के लिए अच्छा है तो यू हैव टू लर्न इट। तो उस केस में यू कैन स्टार्ट योर जॉब ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो आपका ये हो गया कि हाउ टू स्टार्ट योर करियर। सो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना होगा इन डिफरेंट कंपनीज़ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एचआर में काफ़ी सारे लोग ले रहे हैं। इवन इफ़ समवन इज़ हायरिंग यू फॉर एचआर इंटर्न, अगर आपको एज इंटर्न ट्रेनी हायर कर रहा हूँ, बिल्कुल आप अप्लाई करो, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन करनी है। इंटर्न्स में अगर आपको देना है तो इंटर्न में आप नॉलेज काफ़ी गेन कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे अपना करियर एचआर में आगे शेप करना है। तो ये बेसिकली आपको क्या है कि जब भी आप अपना करियर स्टार्ट करो कि ये नहीं देखना है आपको कि आप क्या आपको रोल करवा रहे हैं, क्या काम करवा रहे हैं। आपको ये देखना है कि वो जो काम आपसे करवा रहे हैं क्या वो आपके स्किल सेट से मैच करता है। इफ़ यस, प्लीज़ आप उसको काम को करें, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर उस पर आपका करियर बनाना होगा तो दैट वो जो आपका बेस होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपको हेल्प करेगा। तो हाउ टू स्टार्ट योर करियर बेसिकली कि डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करो, एक मैनेजमेंट की डिग्री लो, आप कुछ कोर्सेज होते हैं उनको कंप्लीट करो, डिप्लोमा एंड ऑल उसको कंप्लीट करो, देन यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब्स। अगर आपने बीटेक भी किया हुआ है तो बीटेक करने के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए या कोई कोर्स कर सकते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द एचआर। तो आप आईटी रिक्रूटमेंट में जा सकते हो, बिकॉज बहुत स्कोप है आईटी रिक्रूटमेंट का। तो ये इस तरीके से आप अपना जो करियर है ना वो एचआर में स्टार्ट कर सकते हो। अब स्कोप है एचआर, स्कोप क्या है बेसिकली एचआर का स्कोप बहुत, आज जो टाइम पीरियड है उसमें हर कंपनी को एक एचआर चाहिए होता है उसी कंपनी में, चाहे वो कंपनी 10 लोगों की हो, 5 लोगों की हो, कितने भी लोगों की हो, एवरीवन नीड्स एचआर। और इतना स्कोप है एचआर का, इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली, इंडिया से बाहर भी एचआर का बहुत स्कोप है। इंडिया से बाहर काफ़ी सारे कोर्सेज हो सकते हैं एचआर के, जब सर्टिफिकेशन कर सकते हो। आपको जो एक्सएलआरआई है वो आपका सर्टिफिकेशन देता है आपका कोर्सेज़ का, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज़ हैं, दैट वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम डिस्कस कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। तो आपका जब स्कोप ऑफ एचआर में बेसिकली आपका ये है कि स्कोप काफ़ी वाइड है एचआर का, काफ़ी जगह इसमें आ सकते हैं। कॉर्पोरेट एचआर चाहिए होते हैं, कॉर्पोरेट में भी चाहिए, गवर्नमेंट में भी एचआर चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट में आपके कंसल्टिंग फॉर्म्स होती हैं, कंसल्टिंग से बिजनेस कनेक्ट में कंसल्टिंग फॉर्म है, उसमें भी काफ़ी एचआर चाहते हैं। तो इस डिफरेंट तरीके से आपके मतलब इतने स्कोप्स हैं एचआर के, जो डिफरेंट पोजीशंस पे आपको एचआर में हायर करते हैं। अभी आप देखोगे काफ़ी सारे लोग एचआर, आईटी रिक्रूटर, नॉन आईटी रिक्रूटर्स, एचआर इंटर्न, काफ़ी रिक्वायरमेंट है जो एचआर के करियर के लिए, आपके लिए अगर आप अपने एचआर में करियर बनाना चाहते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक टाइम था पहले एचआर की कम जॉब थी, बट नाउ डेज एचआर की काफ़ी ज़्यादा जॉब है, काफ़ी डिमांड में एचआर। तो लोग भी काफ़ी एचआर एमबीए कर रहे हैं या पीजीडीएम या काफ़ी कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं। तो एचआर की बहुत ज़्यादा डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की। अगर आप अपना कोर्स, अगर आपकी नॉलेज है, आपको नॉलेज है बेसिकली, नॉट एक्सपीरियंस, फ्रेशर भी हो तभी भी आपको काफ़ी स्कोप है एचआर का। लास्ट है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ एचआर, कि एचआर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो जो एचआर की क्वालिफिकेशन होती है वो हमारी हो जाती है, जैसे आपको मैं 2-3 नाम बता देती हूँ। जैसे कुछ, एक आपका सबसे पहले हो जाता है एमबीए, ये सबको ही पता है, एमबीए इन एचआर। एक और आपका होता है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये भी काफ़ी लोग प्रेफर करने लग गए हैं आजकल। एक हमारा होता है पीजीडीएम, ये हमारा आपका डिप्लोमा कोर्स है जो आपके एचआर में ही होता है, आपका जो मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड देन आपके कुछ अदर कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका बताया मैंने एक्सएलआरआई जमशेदपुर है जो आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स देता है, एमबीए के बाद आप कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको 3 बताए क्वालिफिकेशन, इसके अलावा भी और भी क्वालिफिकेशन होते हैं जो एचआर के लिए आपका, अगर आप करियर शेप करना चाहते हो तो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको कोर्स बताए, क्वालिफिकेशन बताई एचआर की, कि इन क्वालिफिकेशंस को आप कर सकते हो, इनको आप अप्लाई कर सकते हो।
MBA ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी, नॉट ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, मतलब डिस्टेंस से अगर आप करना चाहते हो तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो डिस्टेंस से आपको MBA कराते हैं। काफ़ी अच्छे कॉलेज होते हैं, आपके बजट में कराते हैं। तो वो हो गए आपके कि आप MBA कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, फुल टाइम आप एजुकेशन नहीं ले सकते हो, उस केस में आप डिस्टेंस से अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारे कॉलेज डिस्टेंस से देते हैं एंड जो कंपनीज़ होती है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, उस चीज़ को वैलिड मानते हैं। उस चीज़ के लिए अगर आपके पास वो डिप्लोमा या आपकी डिग्री है उसको वो वैलिड कर लेते हैं और आपको ऐसा फुल टाइम कोर्स MBA ही मानते हैं, उसको काफ़ी सारी कंपनीज मानती हैं। तो PGDM आपको बताया, BMS बताया, MBA तो है ही आपका। तो ये आपके हेल्पफुल होते हैं, ये क्वालिफिकेशन आपकी जो होती हैं HR में जब आप करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो पहले कुछ पॉइंट मैंने आपके नोट किए हैं कि पहले तो HR क्या था। HR मैंने बताया था, HR सिंपल वर्ड्स में, एक HR एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सारे अदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके फंक्शंस, उनके जो बेसिकली जो उनकी एक्टिविटीज़ होते हैं उनके फंक्शंस को ना ईजिली हेल्प करता है एम्प्लॉयर को, ताकि वो ईजी वे में आपके ऑपरेट हो सकें। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है। थर्ड, एम्प्लॉयर जो कंपनी होती है उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है HR। सेकेंड, हमारा क्वालिटी ऑफ HR बताया था आपको। क्वालिटी ऑफ HR क्या है? मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल, ये आपके ये आपके प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास है तो ये आपके बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। देन आपका हो गया हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन HR। बेसिकली आपको कैसे स्टार्ट करना अपना करियर, अप्लाई करो जॉब के लिए डिफरेंट कंपनीज़ में, और जैसे भी आपको वो रोल ऑफर कर रहे हैं अगर वो आपकी की स्किल से मैच करता है फॉर योर करियर तो प्लीज़ स्टार्ट योर करियर इन दैट फील्ड। उसके बाद स्कोप ऑफ HR, बहुत ज़्यादा स्कोप है HR का। रिक्वायरमेंट है आपके प्राइवेट में तो है ही, आपका कॉर्पोरेट हो गया, आपका कंसल्टिंग फर्म्स हो गए, गवर्नमेंट में भी आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है HR फील्ड में। लास्ट आपका क्वालिफिकेशन ऑफ HR। क्वालिफिकेशन मैंने बताया है कि MBA HR, देन आपका BMS भी आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड PGDM। MBA कैसे कर सकते हो? अगर आपका ये क्वेश्चन एक आ जाता है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि MBA की मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि वो जॉब करते हैं। इवन हमारे ऑफिस में ही काफ़ी सारे लोग हैं जॉब कर रहे होते हैं और उनको MBA करना होता है। तो उस केस में काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वो आपके डिस्टेंस में कराते हैं। बेसिकली वो उनके लिए ही कराते हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो काफ़ी आपके अफोर्डेबल होते हैं। अगर आपका बजट जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो और उससे आप अपना जो MBA है ना वो परस्यू कर सकते हो, ताकि आपको हेल्प मिले अपना जो करियर है ना मैनेजमेंट बनाने के लिए। तो अगर आपको इस टॉपिक पे अगर आपको एक वीडियो चाहिए ये जिसके जो डिस्टेंस से और टॉप 5 MBA कॉलेज और डिस्टेंस एजुकेशन कराते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका वीडियो उस टॉपिक पे बना सकती हूँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको किसी टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या आपको वीडियो किसी पे क्रिएट करवानी है तो उस वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उस वीडियो में आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वो शायद हेल्पफुल होगा आपके करियर के लिए। और HR में इंटर्न की तरह कैसे आपको जॉब कर रहे हैं, अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है HR में जॉब किसी भी तरीके से, ट्रेनी आपको इंटर्न, तो प्लीज़ गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर आप अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लोगे आगे आपका करियर अच्छा हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। कुछ पॉइंट्स ऐसे हमारे कुछ पॉइंट्स है कि HR में कितने रोल्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कितने रोल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि HR का सिर्फ मेन काम रंगोली बनाना नहीं होता, वो सीक्रेट सेंटा वो प्ले कराना नहीं होता है, गेम मतलब करवाना नहीं होता है, और भी अदर फंक्शंस होते हैं उनके जो उन्हें करने पड़ते हैं। तो वो डिफरेंट प्रोफाइल्स है। ऐसा नहीं है कि HR अगर है रिक्रूटमेंट की है तो उसको सीक्रेट सेंटा भी करवाना है। तो ये सारे जो रोल्स हैं कि कौन कौन ये करवाता है, कैसे करवाता है, तो ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इसमें पूरा बताऊँगी मैं कितने टाइप के रोल्स होते हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं HR के, ताकि वो आपको हेल्पफुल हो सकता है और आप इस चीज़ को आगे मतलब आप अपने करियर के लिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देन ये हमारा वीडियो था। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक जॉब सीकर हो, आप HR में जॉब देख रहे हो, आप हमारे जो HR टीम है ना उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड पीपल आर ऑफरिंग द जॉब फॉर HR ट्रेनिंग। हम कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं HR इंटर्न्स के लिए, HR ट्रेनिंग के लिए। अगर आप अपना HR जर्नलिस्ट में किसी भी चीज़ में करियर बना सकते हो तो उनके लिए ऑफर कर रहे हैं। तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको नए वीडियोज़ जो अपकमिंग वीडियोज़ होते हैं वो आपको मिले और देन आपको डेली अपडेट्स मिले, ताकि आप अपना जो करियर है उसको ग्रो कर सके। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।